समझता है कि नफा नुकसान सिर्फ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है। मेरे हर हालात से वाकिफ सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। जो कुछ इस दुनिया के अंदर होता है सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह ही की ज़ात है। जब आदमी इस अकीदे और नज़रिए को पुख्ता तौर पर अपना लेता है फिर वह दुनिया की किसी कुव्वत और ताकत से डरता नहीं, बल्कि सारी ताकतें उससे डरती हैं, सब उससे मात खा जाते हैं। हम यह कि कुफरिया ताकतों से क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि हम एतिकाद तो रखते हैं कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन यह नज़रिया और अकीदा हमारा हाल नहीं बना। हम कुफरिया ताकतों से डरते हैं। वो है कि हम ये अकीदे के तौर पर तो रखते हैं कि फतह और शिकस्त किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसका एतिकाद और इसका एतमाद हमारे दिलों में इतना पुख्ता नहीं हुआ, इसलिए हम कुफरिया ताकतों से आज भी मरूम चले आ रहे हैं। इसलिए अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि हम एक हकीकी इनकलाब इस दुनिया के अंदर रूनुमा कर दें, फिर उनको सिर्फ तौहीद एतिकादी नहीं, इससे अगला कदम तौहीद अमली का भी अपनाना होगा कि इस चीज़ को जिसको उसने इल्मी तौर पर अपना अकीदा बनाया था उसको अमली तौर पर अपना हाल बनाए। वरना देखिए, अगर सिर्फ ज़ुबान की हद तक ये बात रही और दिल के अंदर ना उतर सकी, फिर उसका नतीजा ये होगा कि फिर हम ज़हरी असबाब को देखेंगे, उन्हीं को अपना इलाह मान लेंगे। हम ये कहेंगे कि दुकान मुझे पालती है, हालांकि पालने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अगर यह कि ये एतिकाद हमारे सिर्फ अकीदे की हद तक रहा और हाल ना बना, फिर हम ये कहेंगे कि नफ़ा नुकसान फलां सबब से होता है। फिर हमारी मिसाल बिल्कुल उस एक अहमक देहाती की सी है कि जो एक मरतबा पहली मरतबा उसने रेलगाड़ी देखी, रेलवे स्टेशन के ऊपर गया, वहाँ उसने देखा कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, पहाड़ जैसी और तेज़ रफ्तार है, और वहाँ पर देखा कि उसने एक आदमी दो झंडियाँ लेके खड़ा है, एक सुर्ख रंग की झंडी है, एक सब्ज़ रंग की। वो सब्ज़ रंग की झंडी हिलाता है तो रेलगाड़ी चलने लगती है, अगर वो सुर्ख रंग की झंडी हिलाए तो रेलगाड़ी चलती हुई रेलगाड़ी रुक जाती है। उसने ये समझा कि ये सारा करिश्मा किसका है? ये सारा करिश्मा इन झंडियों का है। जो उन झंडियों ही को कार साज समझकर उसके सामने सजदे रेजियां करने लगा। इसलिए को समझने लगा कि इन झंडियों में करिश्मा है, इसके अंदर ये सारी ताकत और कुव्वत है कि इसने देखो इतनी बड़ी गाड़ी को रोक दिया और इतनी बड़ी गाड़ी को आगे चला दिया। अगर वो उसके सामने झुकने लगे, उसको चूमने लगे, तो अगर कोई वहां पर अक्लमंद लोग मौजूद होंगे तो तलाए कि उसकी इस हरकत के ऊपर हंसेंगे कि नहीं? हंसेंगे। वो कहेंगे कि बेवकूफ़ आदमी है, झंडियों के अंदर ये करिश्मा कहाँ से आ गया? ये करिश्मा तो वो समझते हैं कि ये उस ड्राइवर का है कि जिसके हाथ के अंदर क्या वो ब्रेक, स्टीयरिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। लिहाजा वो ब्रेक लगाता है तो रुक जाती है, क्लच दबा के आगे रेस देता तो चलने लगती है। लेकिन जो इससे भी ज़रा ज़्यादा गहराई में जाएंगे वो ये कहेंगे कि ड्राइवर के भी हाथ में कुछ नहीं, असल तो ये जो इसकी मशीनरी है, इसके जो कल पुर्जे हैं, ये उनकी हरकतों नकल की वजह से गाड़ी चलती है। उसकी निगाह वहां तक पहुंचेगी कि मशीनरी का ये काम है। लेकिन जो इससे भी ज्यादा गहरी निगाह डालेंगे, जैसे कि यूरोप के जो दानायान हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो कहते हैं ये सारी कुव्वत ये इस भाप और स्टीम के अंदर है जो इसके इंजन को हरकत देती है। बस वो यहां पर आकर रुक गए, उनकी अकल ने इसे आगे काम नहीं किया। लेकिन अगर वहां पर कोई मुवाहिद मौजूद होगा जिसने तौहीद को सिर्फ एतिकाद की हद तक नहीं बल्कि तौहीद को अपना अमल बना लिया, अपना हाल बना चुका हो, वो कहेगा कि ये जितने दानायान यूरोप हैं जो सारी ताकत और कुव्वत का मरकज स्टीम और भाप को समझते हैं, ये भी हकीकत को नहीं समझ सके। इसलिए कि असल सारी कुव्वत और ताकत का जो मरकज और मंबा है वो तन्हा वो ज़ात है जिसने इस भाप को भी पैदा किया, इस आग को भी पैदा किया, सब कुछ पैदा करने वाली जो ज़ात है, यह हकीकत में करिश्मा उस ज़ात का है। अगर देखें वो आजकल ये तेल पेट्रोल आ गया, अगर अल्लाह ताला ये तेल पेट्रोल ही पैदा ना करें है, और आग की वजह से जो पहले पानी जलाकर उसके अंदर भाप पैदा की जाती थी या कोयले जलाकर धुआं और भाप बनाते थे, अगर अल्लाह ताला इन चीज़ों को ही पैदा ना करता तो बतलाइए कि भाप और स्टीम कहाँ से आती? तो सारी ताकत और कुव्वत का मरकज वो भाप नहीं बल्कि उस भाप को पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है।
तो जो हकीकी माना में मुवाहिद होता है उसकी निगाह हर जगह से चलते चलते वो अल्लाह ताला की ज़ात पर जाकर ठहरती है। तो बतलाए कि जिसका अकीदा इतना पुख्ता हो तो वो दुनिया की किसी कुव्वत से कैसे डर सकता है। वो सारी दुनिया की कुव्वतों को पसे पुश्त डालकर सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही एतमाद रखेगा। तो इनकिलाब हकीकत में वही शख्सियात बर्पा कर सकती हैं जिनका ऐसा एतिकाद और तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो। इसी को हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुवाहिद चे बर पाए रेजी जरश, चे फौलाद हिंदी नहीं बर सरश, उम्मीदो हरासश नबाशत ये कस, हमी अस्त बुनियाद तौहीद बस। फरमाया कि जो मुवाहिद आदमी होता है उसके पैरों पर चाहे दौलत निछावर कर दी जाए, चाहे उसको डराने धमकाने के लिए उसके सर के ऊपर हिंदी तलवार तान ली जाए, फरमाया कि उसकी उम्मीद और उसका खौफ सिर्फ एक ज़ात से होता है। फरमाया वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह ही से उम्मीद बांधता है। फरमाया कि सारी तौहीद की बुनियाद बस यही है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद हो, फरमाया वो हकीकी माना में मुवाहिद है। तो बतलाए कि जो इस दर्जे के लोग अगर पैदा हो जाए, मुसलमान इस तौहीद के अकीदे को इस तरह अपना हाल बना ले, फिर दुनिया की कोई कुव्वत उनको रोक नहीं सकती। सहाबा किराम का हाल यही था, उन्होंने इस अकीदे और नजरिए को सिर्फ अकीदे तक नहीं रखा बल्कि इस अकीदे को अमलन अपना हाल बनाया। नतीजतन वो जिस तरह बढ़ते चले गए, हर चीज उनको रास्ता देती गई। दरियाओं ने उनको रास्ते दिए, देखो दरियाओं के ऊपर से चल के नहीं गुजर गए, पानी ने भी उनको रास्ता दे दिया, जंगलात ने भी उनको रास्ता दिया। इस तरह की उनकी उम्मीद और खौफ सिर्फ एक ज़ात से वाबस्ता थी। वो जानते थे कि ये सारी मखलूकात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसी के हाथ के अंदर इन सब चीज़ों के दिल भी हैं, उसी के हाथ के अंदर इन सारी चीज़ों का तसर्रुफ भी है। वो जिस तरफ इनका रुख फेर दे ये उस तरफ को चलेंगे, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं हो सकते। इसलिए इस अकीदे को अपना हाल बनाया जाए। तो इसकी इशाअत इसलिए ज़रूरी है, इस हद तक इसकी इशाअत करें, इस हद तक इसको बयान करें कि ये बयान कर करके